Assalamu alaikum viewers, I am Fahad, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the silvering of mirror. जो आईना है, मिरर है, वो किस तरह से बनता है, उसमें टर्म सिल्वरिंग यूज़ होता है, उसका क्या पर्पज़ है। तो पहले सिल्वरिंग को डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि सिल्वरिंग इनिशियली जो है स्टार्टिंग में ये किया जाता था कि मिक्सचर बनाया जाता था मरकरी और टिन का, जैसे SN से शो करते हैं। उस मिक्सचर को अमलगम कहा जाता है, क्योंकि मरकरी के साथ जब भी कोई मेटल हम मिक्स करते हैं तो उसे हम अमलगम कहते हैं। जैसे मरकरी और सोडियम का मिक्सचर है, उसे हम सोडियम अमलगम कहेंगे। तो ये टिन अमलगम है। तो टिन में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो थोड़ा शाइनी होता है, कि जैसे आपने टिन के कंटेनर देखे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स देखे हैं, आपने टिन देखे हैं, तो उनका इंटीरियर सरफेस शाइनी है, उसमें कोरोजन नहीं होता, रस्ट नहीं होता, जंग नहीं लगता। तो शाइनी प्रॉपर्टी की वजह से उसको मरकरी के साथ, क्योंकि मरकरी खुद भी जो है एक शाइनी मेटल है, तो इनके मिक्सचर को यूज़ किया जाता था एज अ मिरर। मगर आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको रिप्लेस किया गया नेक्स्ट मेथड से। जो नया मेथड है वो सिल्वरिंग है। तो सिल्वरिंग में ये किया जाता है कि एक गिलास लिया जाता है, गिलास के सरफेस पे प्योर जो मेटल है मरकरी, उसकी एक लेयर जो है वो लगाई जाती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सिल्वरिंग। वो किस तरह से लगाया जाता है? केमिकल प्रोसेस से लगाया जाता है। उसमें ये किया जाता है कि उस गिलास के ऊपर मरकरी को रिड्यूस कराया जाता है, मींस के रिएक्ट कराया जाता है, सिल्वर को रिएक्ट कराया जाता है अल्डिहाइड से या ग्लूकोज से। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि सिल्वरिंग किस तरह से की जाती है। प्रीवियसली कोटिंग ऑफ एन अमलगम मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मरकरी, टिन और मरकरी का मिक्सचर यूज किया जाता है, जिसमें शाइनिंग एक प्रॉपर्टी होती थी टू फॉर्म मिरर। बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय अप्लाइंग प्योर मेटल, जैसे कि सिल्वर है, चांदी, जिसका सिंबल Ag है, ऑन गिलास। किस तरह से होता है उसका रिएक्शन? ये होता है कि सिल्वर ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है इस अल्डिहाइड से या ग्लूकोज से, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर भी अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्डिहाइड एक ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है जिसे CHO से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इससे जब भी सिल्वर ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो सिल्वर जो इसमें कंपाउंड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है प्योर सिल्वर में, मेटल में। तो उसका एक लेयर जो है इस गिलास के ऊपर जो है वो लग जाता है और इसके रिजल्ट में मिरर जो है वो बन जाता है। अब बात करते हैं इसके हिस्ट्री और प्रोसेस के हवाले से। तो ये वाला पार्ट यहाँ तक जो है ये हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोसेस को, तो ये दोनों कंबाइन है। हिस्ट्री में एक साइंटिस्ट थे लाइबेक, 1938 में उन्होंने यही किया कि अल्डिहाइड को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से हीट किया। अब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। अब इसको अगर हम मिक्स करें अमोनिया के सॉल्यूशन में, NH3 अमोनिया और वाटर, तो NH3 और H2O जब कंबाइन करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो अमोनिया का सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो उसे कहेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसका एक और नाम है टॉलेंस रिएजेंट। इसे टॉलेंस रिएजेंट भी कहा जाता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी कहा जाता है। अब इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे अल्डिहाइड से, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड बनाने के लिए हमें सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का सॉल्यूशन का मिक्सचर बनाना होगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट चाहिए होगा। तो इसको टॉलेंस रिएजेंट भी कहा जाता है। और इसने ऑब्जर्व किया कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने अल्डिहाइड और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हीट कराया, तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है एक शाइनी सरफेस जो है, एक लेयर जो है वो बन गई ऑफ द सिल्वर। तो वहाँ से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई 1938 में। प्रोसेस का इस तरह से है कि एक शीशा लेते हैं, गिलास लेते हैं, उस गिलास को पहले क्लीन करते हैं विद अमोनिया से। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन बनाते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और अमोनिया लेते हैं, इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं। जैसे हम इनको मिक्स करेंगे तो स्टार्टिंग में इसके अंदर वाइट कलर जो है वो प्रोड्यूस होगा। एक्चुअली वाइट कलर के सॉलिड जो हैं वो बनेंगे। जब भी वो सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, उसके रिजल्ट में अगर कोई सॉलिड्स बनते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेट्स, और इस प्रोसेस को प्रिसिपिटेशन कहा जाता है।
तो अब ये वाइट प्रेसिपिटेट्स जो बन जाते हैं तो उसको डिसॉल्व करने के लिए मजीद जो है हम अमोनिया जो है उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट के अंदर ऐड करते हैं कि जैसे ये वाइट सॉलिड्स हैं वो खत्म हो जाए, एंड में हमें सिल्वर ऑक्साइड बनाना है वो बन जाए। तो वही वर्डिंग में मैंने लिखा है क्लीन ग्लास विद अमोनिया, प्रिपेयर सिल्वर नाइट्रेट इन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इन ट्यूब, एड अमोनिया सॉल्यूशन और अमोनिया NH3 until white precipitates dissolved, कि जब तक white precipitates जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद उसके अंदर अल्डिहाइड या ग्लूकोज उसमें से कुछ भी ऐड करना है, क्योंकि ग्लूकोज में भी अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड तो प्योर अल्डिहाइड है। एंड हीट टॉलरेंस रिएजेंट मिक्सचर, के ये जो सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया और अल्डिहाइड ये जो तीनों का मिक्सचर है उसको हीट करें, जैसे लाइबिग ने हीट किया था। लास्ट में जो उसका मिक्सचर बनेगा उसी जो पहले गिलास हमने क्लीन किया था उसके सेंटर में हम उसको जो है पोर करेंगे, उसके ऊपर जो है उसको फैलाएंगे, तो उसका जो सिल्वर का जो पूरा लेयर है वो उस गिलास के ऊपर लग जाएगा और उसके रिजल्ट में मिरर जो है, आईना जो है वो बन जाएगा। रिएक्शंस में तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगा कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर के अंदर इसका सॉल्यूशन है, इस मिक्सचर से लास्ट में बनेगा सिल्वर ऑक्साइड, वाटर और अमोनिया। अब हमें रिक्वायर्ड है सिल्वर ऑक्साइड। अब इसके अंदर दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में जो है अलग प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट है, लास्ट में सिल्वर ऑक्साइड जो है वो बन रहा है। किस तरह से बन रहे हैं उस पर आप फोकस करें। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज, सिल्वर +1 चार्ज, अमोनियम +1 और हाइड्रोक्साइड -1। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलाएंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से मिलाएंगे, क्योंकि अपोजिट आयंस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसके रिजल्ट में अमोनियम नाइट्रेट, NH4 को अमोनियम पढ़ा जाता है, NO3 को नाइट्रेट, तो ये बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, और सिल्वर जो है वो कंबाइन हो जाएगा इस OH से, तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे मैंने एरो लिखा है डाउनवर्ड। एरो का मकसद ये है कि ये सॉलिड पार्टिकल्स बन रहे हैं। जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि वाइट प्रेसिपिटेट सॉलिड पार्टिकल्स बनेंगे, वो एक्चुअली सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड के बनेंगे, AgOH के। अब इनको डिसॉल्व करने के लिए मजीद इसके अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, अमोनिया सॉल्यूशन जो है वो ऐड करेंगे। रिजल्ट में क्या होगा कि ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो जाएंगे, जिसके रिजल्ट में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये जो ब्रैकेट हम लगाते हैं ये कॉम्प्लेक्स को शो करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। इससे मुतालिक भी जो है एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के हवाले से। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगी सिल्वर के साथ 2 अमोनिया, तो डायअमाइन सिल्वर इसको पढ़ेंगे और उसके साथ OH है हाइड्रोक्साइड, डायअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड ये कंपाउंड बन जाएगा, और प्लस में वाटर। अगेन ये कंपाउंड जो है रीशेप हो जाएगा किसमें, सिल्वर ऑक्साइड, वाटर और अमोनिया में। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया सॉल्यूशन का इंटरेक्शन कराएंगे, वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, मजीद ऐड कराएंगे तो वो वाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएंगे, लास्ट में सिल्वर ऑक्साइड, वाटर और अमोनिया बनेगा। सिल्वर ऑक्साइड हमारे काम का है, ये रिएक्ट करेगा किससे, अल्डिहाइड से या ग्लूकोज से, जिसकी रिजल्ट में ये सिल्वर जो है कंपाउंड से कन्वर्ट हो जाएगा प्योर मेटल में। तो इससे रिलेटेड जो बाकी रिएक्शन है वो शो कर रहा हूँ। अब जो सिल्वर ऑक्साइड का अल्डिहाइड से रिएक्शन होगा वो इस तरह से होगा कि सिल्वर ऑक्साइड, अल्डिहाइड में हमने ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, CH2, CH वाले 4 हैं और एक CHO है, तो 4 OH इसके साथ टोटल 4 और एक 5 OH अटैच्ड हैं, और एक जो ग्रुप है CHO। अब ये ग्रुप है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो कि ग्लूकोज के अंदर होता है, तो इसीलिए हम लिखते हैं कि सिल्वर ऑक्साइड को आइदर ग्लूकोज से रिएक्ट करें या अल्डिहाइड से, तो क्योंकि ये भी एक अल्डिहाइड का ही फॉर्म है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि CHO कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, तो ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में COOH में, कि ऑक्साइड जो है सिल्वर का एक ऑक्सीजन वो इसके साथ जुड़ जाएगा, रिजल्ट में COOH हो जाएगा, ये सिल्वर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्योर मेटल में। किस तरह से कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है -2 चार्ज है, सिल्वर +1 है, +1 × 2 करेंगे +2 और -2 बैलेंस हो जाएंगे। जबकि प्योर फॉर्म में जो भी मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। तो इस सेंस में हम लिखेंगे कि
व्हेन द सिल्वर ऑक्साइड रिएक्टेड विथ ग्लूकोज सिल्वर ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन, कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है प्लस वाला कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है, तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। तो रिडक्शन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड विथ अल्डिहाइड विल प्रोड्यूस सिल्वर, दैट इज सिल्वरिंग ऑफ मिरर। तो रिजल्ट में प्योर सिल्वर बन गया। और इसके रिजल्ट में अब ये रिड्यूस हुआ है तो ग्लूकोज जो है जिसमें अल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसके अंदर एक ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ साथ हो रहे हैं यहाँ पे। तो सिल्वर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू प्योर सिल्वर मेटल एंड अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये वाला। तो यहाँ पे आपने देखा जब ये प्योर सिल्वर बन जाएगा तो इस सिल्वर को उस गिलास के ऊपर जो है स्प्रेड कर देंगे, जिसके रिजल्ट में सिल्वर का प्योर जो है एक लेयर ऊपर इस गिलास के ऊपर लग जाएगा और इसी रिजल्ट में उसमें से आईना बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। अब जैसे कि सिंस टेक्स्ट बुक में तो काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है कि वाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, फिर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फिर उसमें से सिल्वर ऑक्साइड बन रहा है, उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जस्ट इन 2 लाइंस में। ये पूरा रिएक्शन जो भी अभी तक मैंने डिस्कस किया है। सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे, जिसके रिजल्ट में डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, बीच वाले स्टेप नहीं लिख रहे। लास्ट में बन रहा है सिल्वर ऑक्साइड वाटर, और ये जो अमोनियम है NH4 इस NO3 से कंबाइन होके अमोनियम नाइट्रेट बना रहा है। 2 अमोनियम और 2 नाइट्रेट हैं, ये हमने लिख लिया 2NH4 NO3। 2 सिल्वर है Ag2, और इसका एक जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन हो जाएगा इसके साथ, दूसरा ऑक्सीजन जो है इसका कंबाइन हो जाएगा इस वाटर के साथ। तो रिजल्ट में आपने देखा कि जो OH में से एक वाटर बन रहा है, बाकी इसका एक हाइड्रोजन जो है वो इस सिल्वर के साथ कंबाइन हो रहा है, क्योंकि 2 OH हैं तो H2O बन जाएगा एक, और एक ऑक्सीजन जो होगा वो इस सिल्वर के साथ कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे। अब ये सिल्वर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा अल्डिहाइड से। अब ये पूरा पार्ट जो है यहाँ पे इस H की जगह पे, ये पूरा पार्ट यहाँ इसकी जगह पे हमने H लिख लिया, या ये पूरा लिखे, सेम बात है। तो रिएक्शन तो इस अल्डिहाइड ने करना है CH होने। तो ये जब सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH, और इसमें से ये सिल्वर जो है वो प्योर फॉर्म में यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो इसके आगे हम ब्रैकेट में S लिख लेंगे, क्योंकि ये सॉलिड जो है वो बन रहा है, प्योर सॉलिड बन रहा है। तो रिजल्ट में आपने देखा कि एक ही स्टेप में सिल्वर ऑक्साइड बना लिया और दूसरे स्टेप में उसको रिएक्ट करा लिया, जिसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्मिक एसिड पढ़ा जाता है, और एक कार्बन वाले अल्डिहाइड को फॉर्म अल्डिहाइड पढ़ा जाता है। तो अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और ये सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो गया सिल्वर में, बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पे है +1 है -2 है, तो ये 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से आपने जाना कि सिल्वरिंग ऑफ मिरर जो है, सिल्वरिंग है क्या, पहले क्या प्रोसेस था, उसके बाद आपने इसकी हिस्ट्री लाइबिग साइंटिस्ट के हवाले से सीखा, उसके बाद उसका प्रोसेस, और लास्ट में इसके रिएक्शंस में 2 टाइप्स से मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि एक में पूरा वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, फिर उनको डिसॉल्व कर रहे हैं वगैरह वगैरह, और दूसरे में डायरेक्ट हमने प्रोडक्ट बना ली, यहाँ मैंने इसको और लिख लिया है। तो दोनों मेथड्स वैलिड है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।